बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हुमायूं गुलाम मुर्तज़ा हूँ। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो है टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल। हमारे इस खित्ते में टाल्कम पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और हम ये जो टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल है तीनों एज ग्रुप में करते हैं। तीनों एज ग्रुप से मेरी मुराद ये है कि जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनमें, हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस्तेमाल करती है, और हमारे जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं शुरू में बता दूं कि टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल किसी भी उम्र में नुकसानदेह है और टाल्कम पाउडर का एज सच कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब हम एज वाइज जो है वो बात कर लेते हैं। हम छोटे बच्चों में टाल्कम पाउडर मोस्टली उनके ऊपर के बॉडी पार्ट्स में, लाइक गर्दन या चेस्ट वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको गर्मी दाने नहीं निकलेंगे और एक अच्छी जो है वो खुशबू आती रहेगी और बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि ये ठंडा होता है। और दूसरा जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों के पैम्पर वाली जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम इसके चेस्ट पे और नेक पे इस्तेमाल करते हैं उस टाल्कम पाउडर से ये होता है कि उसकी बहुत सारी अमाउंट बच्चा अपने सांस के ज़रिए अंदर ले जाता है, जिससे बच्चे को सांस के बहुत सारे प्रॉब्लम इमीडिएट जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये होता है चूँकि इसका इफ़ेक्ट जो है ये ठंडा होता है, उसकी वजह से हमारे जो पसीने के वदूद हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, उनमें स्वेट प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा, जो हम इनहेल करते हैं, सांस के ज़रिए टाल्कम पाउडर अंदर लेके जाते हैं, उसके छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो बहुत सारा सांस के अंदर जो है सांस की नालियों को तंग करते हैं और उससे इंसान को, छोटे बच्चों को सांस के प्रॉब्लम, जिसमें सांस की रफ्तार का बढ़ना, सांस में सीटी की आवाज़ का आना और छाती में खुरखुर की आवाज़ पैदा होना इमीडिएट इफ़ेक्ट है। इसके अलावा इस टाल्कम पाउडर के अंदर एक एस्बेस्टोस नामी एक सब्सटेंस होता है और ये एस्बेस्टोस बहुत ज़्यादा बदनाम है, नटोरियस है फॉर कैंसर। तो ओल्ड एज ग्रुप में जाके जब एस्बेस्टोस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लंग कैंसर होने का चांस भी है। अच्छा, अब बच्चों में इसका जो दूसरा इस्तेमाल हम करते हैं वो पैम्पर वाली जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा बच्चा मेल है तो उसमें तो शायद वहाँ पे सिवाय इसके कि वो इवन पैम्पर वाली जगह भी जब हम पाउडर लगाते हैं तो वो उसको इनहेल कर सकता है। तो इस इनहेलेशन और जो स्वेट का मैंने बताया है कि स्वेट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, इसके अलावा शायद कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमारा बेबी अगर फीमेल है तो उसको लगाने से, टाल्कम पाउडर को, हमारी फीमेल जो बेबीज़ हैं उनके अंदर आने वाली उम्र में ओवरी का जो कैंसर है उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इसका हम मुतबादिल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमने खुशबू बच्चों में पैदा करनी है तो उसके लिए हम किसी और खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चों के इन मसाइल को हल करे। और अगर हमने उनको, बच्चों को स्वेटिंग से बचाने के लिए और उनका कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि बच्चों के कपड़ों को कुछ बेहतर हम कर लें, मौसम के हिसाब से कर लें, या हम फ़ैन का या अकॉर्डिंग टू हमारे एनवायरनमेंट हम एसी का इस्तेमाल कर लें। अब हम आते हैं यंग एज ग्रुप में टाल्कम पाउडर और ओल्ड एज ग्रुप में टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल। मोस्टली लोग जो है वो अपनी आर्म पिट्स में, जिसे हम बगल कहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं या सीने पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत सारी जो अमाउंट है वो हम सांस के ज़रिए अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और उससे भी वही मसाइल पैदा होते हैं जो छोटे बच्चों के अंदर इन्हेलेशन से होते हैं, जिसमें सांस की नालियाँ तंग होती हैं, खांसी होती है और फिर सांस के मसले पैदा हो जाते हैं। और लंबे टाइम के एक्सपोजर से वो जो एस्बेस्टोस जमा होती रहती है वो हमारे फेफड़ों में, मतलब अगर हम नौजवान हैं या इवन बूढ़े हैं तो लंग कैंसर काज करती है। और इसके अलावा हमारे फेफड़े के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं, उसका कैंसर की वजह बनती है, जिसे उस कैंसर का नाम मीज़ोथेलियोमा है। वो मीज़ोथेलियोमा फेफड़ों के बाहर वाली झिल्ली में भी बन सकता है, हमारे पेट के अंदर अंतड़ियों के बाहर एक झिल्ली होती है उसका भी बन सकता है। जहाँ जहाँ ये झिल्ली है वहाँ ये कैंसर होने का चांस है। तो
اس لیے میرا پبلک کو میسیج یہ ہے کہ ٹالکم پاؤڈر کو خدارہ استعمال نہ کریں کسی بھی ایج گروپ میں، اور جو آپ ٹالکم پاؤڈر سے فائدے لینا چاہتے ہیں، اس کا کولنگ ایفیکٹ ہے، اس کے لیے اگر خوشبو پیدا کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے متبادل جو ہے وہ طریقے استعمال کریں۔ یہ میرا ایک پبلک میسیج ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسیج کو جتنا میکسیمم ہو سکے پروپیگیٹ کریں تاکہ ہماری پبلک کو اس سے میکسیمم فائدہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔